जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। करावल नगर की घटना जरा याद कीजिए। तो भाई साहब मैं वो दिन नहीं भूला, कोरोना में ये बोला यूपी बाहर वालों का दिल्ली में जगह नहीं है। मंत्री के लिए जूता पर जूता है लेदर का जूता, ये देखिए बाटा का पहनता हूँ महंगा वाला। यूपी बिहार वालों को यहाँ फ्री में इलाज कराने आते हैं। आज तेरी औकात कैसी है, तू वोट मांगने वहाँ पहुँचता है, अपनी दिल्ली में बैठना। गीदड़ों का झुंड इन्होंने क्यों बनाया? क्यों इंडियन एयरलाइंस बनाने की जरूरत पड़ी? मोदी जी ने तो नहीं बनाई। दिल्ली जीती थी, पंजाब जीता है, अब देश की बारी है। कैसे दिल्ली जीती? मूर्खता से वैगन आर वाले बनकर के आए थे, जैसे ही सत्ता में आए वैगन आर ले ली। तो कहते मेरी नानी कहती है कि अयोध्या में रामचंद्र जी जन्म ही नहीं थे। अब वो कह रहे अयोध्या की निमित्त यहाँ से चलाएंगे सब ट्रेन चलाएंगे। ट्रेन के बाप की आ गई तो ये ट्रेन चलाएंगे केजरीवाल। ये चिंता करी खाली अपना बन सके, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और केतनो कैला गठबंधन फिर भी 24 में भाजपा अबे करी। और केतनो कैला न्याय यात्रा फिर भी 24 में घर घर भगवा फहरबे करी। फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई क्या किया मुसलमानों ने हिंदुओं का हाल? इनकी गंदी राजनीति के चलते आज हिंदू हिंदू भाई भाई हो रहे हैं, तो इनको पीड़ा हो रही है, इनको आरक्षण याद आ रहा है, इनको जातीय जनगणना याद आ रही है, इनको सारी सहूलियतें दलित पिछड़ा सब याद आ रहा है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है और दूसरी तरफ खड़गे जी आज लोकसभा में खड़े होकर के, संसद में खड़े होकर के कह रहे कि अब की बार 400 पार। तो आखिर देश का माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है, वहीं जानने के लिए आए हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और खड़गे साहब भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो कौन सी तरीके से 400 पार होनी है? केतनो कैला न्याय यात्रा, केतनो कैला न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा अबे करी। केतनो कैला न्याय यात्रा फिर भी 24 में भाजपा अबे करी। और जातिवाद के जहर केतनो बोइब, जातिवाद के जहर केतनो बोइब, फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी, फिर भी राष्ट्रवाद के फसल लहराइबे करी। और अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता न केहू के पपौती है। अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता न केहू के पपौती है। और जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र न होके पनौती है, वो पुत्र न होके पनौती है। और जे चिंता बता रहा हूँ, बता दीजिए पनौती है कौन, किसको कह रहे हैं? अब भैया जो अपनी विरासत को नहीं संभाल पा रहा है वो पनौती है। अब आप लगाइए दिमाग, कौन है पनौती? अब मैं साहित्यिक आदमी हूँ, मैं नाम थोड़ा लेता हूँ। लगता नाम लेने से नाम डर नहीं लगता है। साहित्य की ये गरिमा है। साहित्य में बिना नाम लिए जो है ना चीजें बोली जाती हैं। तो अब किसी को पत्थर मार दो, अगर बताओगे नहीं मैंने मारा। वो जिसको समझना है समझ ले कि अब लोकतंत्र बा ये भारत में, अब लोकतंत्र बा ये भारत में, सत्ता न केहू के पपौती है। और जे संभाल न पावे विरासत के, वो पुत्र न होके पनौती है। और जे चिंता करी खाली अपना बन सके, जे चिंता करी खाली अपना बन सके, ओकरा सत्ता के गईला सतैबे करी। और केतनो कैला गठबंधन फिर भी 24 में भाजपा अबे करी। और केतनो कैला न्याय यात्रा फिर भी 24 में घर घर भगवा फहरबे करी। अरे 400 का तो सपना छोड़िए, 40 पे आ जाए वही बहुत गनीमत है। मोदी जी आप कह रहे हैं कि भाजपा है, क्यों आए, क्या कर दिया भाजपा ने ऐसा? आज ये बताइए, आप यहाँ सर्वे करा लीजिए पूरा कनाट प्लेस में कि राम मंदिर का श्रेय किसको जाना चाहिए, कौन सी पार्टी का। 99% लोग बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये पार्टी तो नहीं कर रही राम है के ना। नाम पे राजनीति करते हो, ना, कोई ना, काम ही नहीं है। पार्टी तो आपसे आइए बताइए, पार्टी तो नहीं बोला ना कि आप बोलो, ये तो अंतरात्मा की बात है। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की ना तो नीति सही है ना नियत सही है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी सन 1900 पे स्थापित हुई, 80 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, गिना चुना के 23 साल हुए। स्थापना हुई, कब क्या हुआ? आखिर 9 साल में भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण आप तीसरी बार लेके आ रहे हैं? अरे भैया 9 साल में भाजपा ने, ये बताइए, लोगों को जो है शौचालय दिया। पहले लोटा लेके जाते थे, सड़क पे महिलाएं बैठती थी, उनको बेचारी को शर्म आता था। आज ऐसी कोई महिला नहीं है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाली हो, चाहे रेहड़ी पटरी वाली हो, गांव में आप जाइए सबके घर शौचालय है। स्वच्छता, देश को जो है स्वच्छ बनाने का काम किया। उसके बाद क्या कहते हैं, देश को उज्जवल बनाने का काम किया। विपक्ष कह रहा है खाने को नहीं है तो शौचालय का क्या करेंगे? खाने को नहीं है तो ये बताइए, विपक्ष कह रहा है खाने को नहीं है। विपक्ष ये जो कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे हैं उनको राशन मिल रहा है। खाने को क्या नहीं है? खाने को नहीं है। खाने की तो लाले तब पड़े थे जब कांग्रेस की जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी,
तब लोग बाहर से गेहूं खरीद करके खाते थे, आज कोई गेहूं खरीदता नहीं है। हिंदू मुस्लिम राम के नाम को छोड़ करके मोदी जी के कोई 5 काम बता सकते हैं आप? भैया 370 हटाए। हिंदू मुस्लिम अरे हिंदू मुस्लिम का 370 क्या हिंदू मुस्लिम है? नहीं कह रहे। नहीं, 370 कोई हिंदू हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। 370 जो है एक स्टेट के डेवलपमेंट का मुद्दा है। 370 हटाए, उसके बाद राष्ट्र को सशक्त किए। आज हमारा देश जो है वो विश्व में ताकतवर देशों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि घर घर जो है वो क्या कहते हैं शौचालय दिए पूरे देश में। जनधन योजना के तहत जो है जो गरीबों थे, जो वंचित पिछड़े थे, उनके खाते में पैसा पहुंचाए। किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो है वो क्या कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत तमाम बुजुर्ग बूढ़ी महिलाओं को जो पहले धुआं वो फूकते फूकते चूल्हा फूकते फूकते वो कैंसर हो जाता था, उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, आज उनको वो प्रॉब्लम नहीं है। और भी पता नहीं कितने। पता नहीं अंकल हाँ। कैसी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी ने 9 उसके साल में बाद- विकास का उसके काम बाद किया जो है। खाद का जो किसानों के लिए खाद का मैटर है, उसके लिए जो है उनको जो है खाद आसानी से मिल सके, उसका जो है वो तरीका जो है क्या कहते हैं कि उसका सही सोल्यूशन दिया किसानों को। भैया कह रहे हैं मोदी जी ने 9 साल में बहुत अच्छे काम किए, लेकिन विपक्ष है जो है वो कह रहा है कि मोदी जी ने 9 साल में देश को बेच खाया है। अगर ये अच्छे काम नहीं करे हो तो तमाम जब एक से एक घोटालेबाज, एक से एक दलाल टाइप के सब इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये समझो, अगर राजा सही है ना तो तमाम चोर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हाल इनका ये हाल है। कभी कभी मातम यात्रा, कभी भारत छोड़ो जोड़ो मातम। यात्रा। अरे मातम ही यात्रा निकल गई, इनकी लास्ट यात्रा निकल रही है राहुल की। ये राहुल की लास्ट यात्रा निकल रही है। लास्ट यात्रा इसलिए है ना क्योंकि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे, ये कभी नहीं। इनके लोग एक बात बताइए, लाल बहादुर शास्त्री किसने बनवाए? आज तक रिपोर्ट नहीं आई। इंदिरा गांधी किसने बनवाया? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। तो ये इनका खेला बंद हो गया। अब कोई प्रधानमंत्री के पद पे है ना, मनमोहन सिंह पे अटैक होने को था तो बीच में बच गए वो, नहीं तो राहुल गांधी बन ही जाते हैं फिर। तो इनका वो हाल हो गया, वो हाल इनका खत्म हो गया। तो अब ये करें, अब बताइए कौन सा काम नहीं करा इस सरकार में? कौन सा काम कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बेच खाया, बेड़ा गर्क कर दिया किसने बेच खाया? मोदी जी ने। बताए ना, आए हमारे पास क्या बेच खाया? किसकी औकात है लेने की? ये अडानी, अभी छत्तीसगढ़ में किसी सरकार थी, अभी केरला में किसकी सरकार है? कौन चीजा बनाया अडानी को? बैठा कितनी बिजनेस करी है उसने? अडानी ने मना कर दो ना, जहां कांग्रेस सरकार वहां अडानी घुसने मत दो ना, उसी से ही चलते हो। अडानी आज का नहीं है, अडानी के लिए यही लाए। जिसका एक के पास पीतल का कटोरा बनाते थे, आज भी अरब खरब में खेल रहे हैं। एक सेकेंड, देश को बचाना है तो मोदी जी को हटाना जो पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना, कि जनता समझ बैठी उन्हें कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, पर वो तो बुझाकर घरों के चिराग सियासत को रोशनी देते हैं। करावल नगर की घटना जरा याद कीजिए, समझ रहे हैं मेरी बात को? और बात जो आजकल कह रहे हैं डेवलपमेंट, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। कहाँ गया इनका लोकपाल? कहाँ गई इनकी ईमानदारी? डर गए हैं मोदी जी, इसलिए तो ईडी सीबीआई पीछे लगा दिए। तो अगर मोदी सुनिए अगर मोदी जी सुनिए मोदी जी डर गए थे नितिन गडकरी के लिए। कांग्रेस के पहले कार्यकाल में कितनी बार बुलाया, नितिन गडकरी तो साफ जाते थे, खड़े हो जाते थे, ऐसे करके पेश होते थे। तो मगर चोर नहीं हो, हम कहते भेजो मोदी जी, ईडी को भेजो, किसी को भेजो, एनआईए को भेजो, जांच कराए, आतंकवादी विरोधी हमें साबित करते हम नहीं है। तो तुम आओ ना, पेश हो आके, सच्चे आओ। नहीं आओगे, जनता को उल्लू बना दिया, हम जनता को ये देंगे, तुम 55 करोड़ के में। विपक्ष को डराने के लिए मोदी ने ईडी सीबीआई साहब गोल्डन कलर की है वो, ऐसे करने बाद जो झाड़ियों में सूसू करने जाते थे ना, और झाड़ियों में पोटी करने जाते थे, ऐसे करते हैं। और जे इनका किससे हम विश्वास मानना है ऐसे लोगों का, जो कहते हैं मेरी नानी कहती है कि अयोध्या में रामचंद्र जन्म ही नहीं थे। अब वो कह रहे अयोध्या के लिए मत, यहाँ से ट्रेन चलाएंगे, ट्रेन चलाएंगे। ट्रेन के इनके बाप की आ गई, तो ये ट्रेन चलाएंगे केजरीवाल? बताइए, इनके बाप की ट्रेन है। केंद्र में आओगे तब तुम्हारा हक बनता है ट्रेन चलवाने का, कि हाँ आने की तैयारी है ना। वो यही कह रहे हैं, दिल्ली बदली थी, पंजाब बदला है, अब देश की बात। साहब बात वाला वो होता है। मैं इसके लिए चैलेंज करता हूँ, यूपी से एक भी सीट नहीं निकाल पाया, यूपी से ये हर एक जगह जमानत जब्त करवाएगा। क्यों करवाएगा? कुछ लोग भूले बिछड़े होते, पता क्या करते हैं? मैं उस प्रकृति का हूँ, अगर कोई भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं
हाफिज सईद है पाकिस्तान का, उसकी पार्टी के यहाँ पे खड़ा करें और किसी का रिश्तेदार आएगा तो कहेगा ये तो मेरा रिश्तेदार, मैं इसको वोट दूंगा। तो भाई साहब मैं वो दिन नहीं भूला, कोरोना में ये बोला यूपी बाहर वालों का दिल्ली में जगह नहीं है, तू वोट मांगने जाएगा 9 नंबर जूता पहना हूं मैं, तेरी रैली में बचाऊंगा मैं। मुख्यमंत्री के लिए जूता दिखा रहे भी हैं, मुख्यमंत्री के लिए जूता पर जूता है लेदर का जूता, ये देखिए बाटा का पहनता हूँ महंगा वाला। भाई साहब ऐसा नहीं, तूने जब बोला था कि यूपी बिहार वालों को यहाँ फ्री में इलाज कराने आते हैं, आज तेरी औकात कैसी है, तू वोट मांगने वहां पहुंचता है, अपनी दिल्ली में बैठना, कुछ तो शर्म कीजिए। काहे की शर्म, मुख्यमंत्री का जूता दिखा रहे काहे की शर्म? जो मुख्यमंत्री कहता है यूपी बिहार वाले यहाँ इलाज, इसका बाप के हॉस्पिटल है। एक बार भाई हॉस्पिटल सरकार बनाती है, जनता तुझे चुनती है, जनता का हक होता है, इसमें तेरी तो औकात दिख गई। अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, जो गठबंधन करता है फिर भग जाता है, जो दिल्ली को संभाल लिया, दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया, बसें जलती नजर आ रही हैं, सड़कें नालियां बना नहीं पा रहा, यमुना 9 सालों 10 सालों से अभी तक साफ होने की कगार पे है, डुबकी लगाने की कगार पे है जनता केजरीवाल जी के साथ, उनको वो नहीं मिल रहा। कूड़े का पहाड़ हटाने का बोल गए थे जंगीरपुरी के अंदर, एक और पहाड़ खड़ा कर दिया इन्होंने। इनके नेता दागी जेलों में पड़े, कपिल सिब्बल जैसे वकील साथ चलने वाले वो न्याय तक नहीं दिला पा रहे, वो खारिज करवा रहे हैं इनकी बेल। तो ये क्या दिल्ली को, ये तो दिल्ली को डुबाएंगे। इन्होंने पंजाब के अंदर सीएम पंजाब का है, वो काम वहां करता नहीं दिखता। इनके साथ रैलियों के अंदर आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा में घूमता हुआ दिख जाएगा। लोगों ने पंजाब का हाल बदहाल कर दिया। 2,60,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3,70,000 करोड़ पे पहुंचा दिया इन्होंने। रेत माफियाओं को बंद कराने वाले थे, उल्टा रेत माफियाओं के साथ पैसा बढ़ा करके और बड़े माफिया खड़े कर दिए इन्होंने। नशा जहाँ खत्म होना था उससे 10 ज्यादा गुना तादाद में बढ़वा दिया। शेर हैं, मोदी जी डर गए। एक बार बताइए, मैं भाई साहब को दुश्मन मानता हूँ, मैंने भाई साहब की खिलाफत करी है, भाई साहब के खिलाफ खड़ा हूँ, भाई साहब को गाली भी बकी है, और जब मेरा मतलब आ गया भाई साहब का मैं पैर छूऊंगा। ये केजरीवाल वो ही करता है। मनु सिंह भी को कहता था कि कांग्रेस के एजेंट है, कपिल सिब्बल को कांग्रेस का एजेंट बताता था, आज अपना केस मनु सिंह के पास लेके जाता है। क्यों लेके जाता है तू बता? तो मैं इस बात में सच्चाई पे आता हूँ। मेरी सच्चाई से डर गए मोदी। मुझे पता है, मुझे कांग्रेस ने लूटा, मुझे मुलायम सिंह ने लूटा, देश को बर्बाद करा, स्टेट को, पूरी यूपी को। आज यूपी का जो है 80% जनता योगी योगी कर रही है। क्यों कर रही है? डरे मोदी जी झुंड इन्होंने क्यों बनाया? डरे मोदी जी, गीदड़ों का झुंड इन्होंने क्यों बनाया? क्यों इंडियन अलायंस बनाने की जरूरत पड़ी? मोदी जी ने तो नहीं बनाई। दिल्ली जीती थी, पंजाब जीता है, अब देश की बारी है। देखिए सर, दिल्ली जीती मूर्खता से, वैगन आर वाले बन करके आए थे, जैसे ही सत्ता में आए वैगन आर ले ली, अपना शीश महल बना करके खड़ा किया। और शीश महल कब बनाया? जब जनता कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी। ऑक्सीजन प्लांट के लिए इनके पास पैसा नहीं था, अस्पतालों के लिए बेड लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, तब इनको अमित शाह याद आ रहे थे, तब इनको मोदी याद आ रहे थे। मोदी जी क्यों दिखते, विपक्ष का कोई चेहरा क्यों नहीं दिखता है? सर किनको बनाऊं? केजरीवाल को बनाऊं जो जन लोकपाल की बात करता था, और शीला राहुल को बना दीजिए। राहुल को बनाऊं जो कहता है मैं हम आएंगे हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, जो कहता है। फोटो तो हमारा लगा दो हाफिज सईद के साथ, वीडियो तो हाफिज सईद के साथ नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान का आईएएस एजेंट है, जिससे सऊदी अरब में मिलके आए हैं, जो पप्पू जी। दीदी को बना दीजिए। दीदी को बना दे, जो जय श्री राम बोल करके उतर जाती है गाड़ियों का काफिला रोक करके, और राम भक्तों को कहती है उग्रवादी है, उनके ऊपर गालियां, उनको जेलों में ठुसवाती है। रामनवमी के अंदर कावड़ यात्रियों के ऊपर पथराव और तलवारों से हमला कराने वालों का साथ देती है। ऐसी ममता बनर्जी को बनाए। ममता बनर्जी वो कह रही है कि राम के नाम पे जो भी राजनीति करेगा उसको अल्लाह माफ नहीं करेगा। हाँ, अल्लाह माफ नहीं करेगा, और इन काफिरों की नहीं सुननी। ऐसी दीदी का दीदा के लिए वोट दे देंगे, जो उनकी दीदी हो चाहे बीबी हो, कोई भी हो। हम तो साफ बोलते हैं, डरता किसी से है नहीं। एक बार बताइए, जो मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था मंदिर के लिए, तो काले कपड़े पहन के खड़े हो गए ऐसे करके संसद भवन पे, और उसका एक वो नेता है कोई बनर्जी। वोट विकास पे पड़ेगा या मंदिर पे पड़ेगा? विकास पे पड़ेगा। ये विपक्ष क्या कर रही है? गुमराह कर रही है जनता को कि भैया मंदिर बन गया, वोट मोदी को जाएगा। अरे ये 14 लेन के एक्सप्रेसवे बने तो मोदी को वोट नहीं देंगे। गरीबों के लिए मूल चीज थी शौचालय, वो दिया, स्वास्थ्य बीमा दिया, पक्का मकान दिया, बिजली दी, सब कुछ दिया गरीबों को, अमीरों को नहीं, गरीबों को। तो मोदी को वोट नहीं दूंगा। एक न्यूज जब चैनल चलाते थे हम 2014 पहले, तो खबर आती थी कि यहाँ बम फटा, वहां बम फटा, 44 मरे, 170 घायल, और गिनती चालू है। आज वो बम विस्फोट गायब हो गए, मोदी को वोट नहीं देंगे।
पाकिस्तान आतंकवादी घटना करता था यूएनओ में जाके। देश को बचाना तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा, सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। अरे देश को बचाना है तभी तो मोदी जी को लाना है और देश को डुबोना है और हिंदुत्व को खत्म करना है। तो ये विपक्ष को लेकर के आओ, जो कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया, उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का साथ देने वाला कन्हैया कुमार इनके साथ चल रहा है। हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। ऐसे राहुल गांधी जी राम भक्तों कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले, मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव उनका बेटा, ठीक है जी, राम भक्तों से घृणा करने वाली ममता बनर्जी, ऐसों को लाएंगे सत्ता के अंदर। हनुमान जी जो कहता था कि मेरी नानी कहती है किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं बनाना चाहिए, आपका नाम आगे करते थे, अब खड़गे साहब को बना दीजिए। खड़गे जी तो खुद ही आकर के बोल रहे हैं कि भैया मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, सनातन मजबूत होगा, आरएसएस आगे जाएगा। आरएसएस छोड़ो, अगर 125 करोड़ के अंदर हिंदुत्व मजबूत नहीं होगा, सनातन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो किसको मिलेगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इनको देना चाहते हो? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इनको देना चाहते हो? भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को। अरे सर भाईचारा ना, इन्होंने पहले क्या कहा? हिंदू चीनी भाई भाई, क्या किया इन्होंने? सेना का हाल। फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या किया मुसलमानों ने हिंदुओं का हाल? इनकी गंदी राजनीति के चलते आज हिंदू हिंदू भाई भाई हो रहा है, तो इनको पीड़ा हो रही है, इनको आरक्षण याद आ रहा है, इनको जातीय जनगणना याद आ रही है, इनको सारी सहूलियतें, दलित पिछड़ा सब याद आ रहा है। लास्ट सवाल मेरा ये, आपकी बार सुपड़ा साहब या 400 पार? सर अब की बार सुपड़ा साफ होगा विपक्ष का और 400 पार जाएगी भाजपा।